हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। जो सीडीपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व, उससे कई क्वेश्चन बने हुए हैं, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे, उसको पूरा समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। पर्सनल व्यक्तित्व होता क्या है? किसी व्यक्ति के आंतरिक वाह गुण, लक्षण एवं विशेषताएं जिनके कारण सोसाइटी में उसकी कुछ पहचान बनती है, वो सब फैक्टर उसके व्यक्तित्व है। ठीक है। उसका आंतरिक गुण, उसका बाह्य गुण, ठीक है, उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, जो जो भी चीज हैं जिसके कारण सोसाइटी उसको जानती है, समझती है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। व्यक्तित्व के बारे में कुछ डिटेल है। व्यक्तित्व सीडीपी का हिस्सा है और व्यक्तित्व के इतिहास क्या है, इसके बारे में चर्चा पहले कब की गई, और व्यक्तित्व से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सीटेट, रीड और जो भी टेट एग्जाम है, ठीक है, उसमें। ठीक है। तो आज अपन उस पूरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी बोलते हैं। ठीक है। व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुण, लक्षण, विशेषता जिससे समाज में पहचाना जाता है, जिससे कि वह समाज में पहचाना जाता है, उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में बात हुई थी 400 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का किताब का नाम है नेचर ऑफ मैन। ठीक है। इस बुक में सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में जिक्र हुआ था। इस बुक को लिखा था हिप्पोक्रेटस। ठीक है। जो जूलॉजी के जनक है। ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी नेचर ऑफ द मैन। इसमें सबसे पहले उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बात की थी, और व्यक्तित्व के बारे में शरीर के रुधिर के कलर के हिसाब से उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बात की थी कि ऐसे रुधिर वाले, पीले रुधिर वाले, काले रुधिर वाले, पित्र, उसके हिसाब से उन्होंने व्यक्तित्व की बात की। सबसे पहले प्रमाण व्यक्तित्व का 400 ईस्वी पूर्व मिलता है। ठीक है। अब वो पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं। एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक क्रेसमर। ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व को डिफाइन किया है 3 तरीके से। नंबर 1, पिकनिक। नंबर 2, एस्थेटिक। ठीक है। और नंबर 3, एथलेटिक। ठीक है। पिकनिक क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, पिकनिक, एस्थेटिक और एथलेटिक। अब पिकनिक क्या होता है, एस्थेटिक क्या होता है और एथलेटिक क्या होता है? पिकनिक मीन्स आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं पिकनिक टाइप के, मतलब ऐसे लोग जिनकी हाइट कम रहती है, गोल मटोल टाइप होते हैं, थोड़े अच्छे खासे हेल्दी होते हैं, ठीक है, और हंसी मजाकिया एक किस्म के इंसान होते हैं। उन्हें फ्यूचर से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उन तो जीते हैं, वो अभी प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है। अच्छे हंसी मजाक करेंगे, खाने को जो मिल गया खा लिया, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं करते, और जीते हैं बस अपनी ज़िंदगी। सब अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे, नोटिस किया होगा आपने, उनको पिकनिक टाइप लोग कहते हैं।
ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो पतले होते हैं, मुंह तीखा होता है, पतला लंबा टाइप, चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान होते हैं। उन्हें हमेशा किसी ना किसी समस्या ही रहती है, कुछ ना कुछ। उनसे आप कुछ बोल दो और उनको उनका गुस्सा बिल्कुल नाक पे, जल्दी हंस जाएंगे, जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़ाते रहते हैं दिन भर, स्थिरता कम रहती है और नेगेटिव बातें करवा लो, किसी की बुराइयों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो दैट टाइप काइंड ऑफ पर्सन इट्स कॉल्ड एस्थेटिक। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एथलेटिक, अ पर्सन हु हैव अ इनफ हाइट। एक व्यक्ति की सामान्य हाइट हो, ना ज़्यादा मोटा हो, ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा लंबा हो, ना ज़्यादा नाटा हो, ठीक है, ना ज़्यादा मजाक करता हो, ना ज़्यादा सीरियस रहता हो। एस्थेटिक टाइप के लोग सीरियस रहते हैं, बिल्कुल सीरियस एकदम, कि पूरे संसार का लोड इन्हीं पर है, ठीक है। एस्थेटिक टाइप के अपन बात कर रहे हैं अभी एथलेटिक टाइप के। एथलेटिक टाइप के लोग क्या होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, इनकी अच्छी बॉडी होती है और ये ज़्यादा डीप थिंकिंग, ना ज़्यादा डीप सोचते हैं, ना ज़्यादा कम सोचते हैं, ना ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, ना ज़्यादा उदास रहते हैं। ये सामान्य लोग होते हैं। बेस्ट पर्सन बोला है इसको पर्सनालिटी में, क्या बोला है, बेस्ट पर्सन, ठीक है, एस्थेटिक, ओके। अब आगे बात करते हैं, इनके बाद एक मनोवैज्ञानिक है सेल्डन, ठीक है। सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 लंबाकाय, सॉरी गोलाकाय, दूसरा लंबाकाय, तीसरा आयताकार। इट मीन्स गोल, एक गोलाकार के लोग, एक लंबे आकार के लोग और एक आयताकार लोग। गोलाकार के लोग में मतलब सेम पिकनिक जैसे, ठीक है, गोल मटोल होते हैं, छोटी हाइट होती है, प्रेजेंट में जीते हैं, ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है और खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं, ठीक है, इनको गोलाकार कहेंगे। लंबा काय लोग लंबे होते हैं, मुंह तीखा होता है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, सेम एस्थेटिक लाइक, एस्थेटिक लाइक, ठीक है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उनका मुंह चढ़ा ही रहता है बराबर, उदास ही रहते हैं वो अपने संसार की, शायद सबसे बड़ी समस्या शायद उनके पास है, ऐसा उन्हें फीलिंग आती है। तो लंबा काय उनको कहेंगे। आयताकार, अ पर्सन हु हैव इनफ हाइट, इनफ लेंथ एंड इनफ वेट। सामान्यतः अच्छी हाइट रहती है, अच्छी वेट रहता है, बॉडी बिल्डर टाइप इंसान होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में जीने वाले लोग होते हैं, ना ज़्यादा उदास रहते हैं, ना ज़्यादा खुश होते हैं, स्ट्रेट सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, दैट इज द कॉल बेस्ट पर्सन, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, बिल्कुल एकदम सेम, ठीक है। सेल्डन ने वर्णन कर दिया सर, क्रेसमर ने कर दिया, ठीक है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना है इनको, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा और आगे आते हैं, थोड़ी कुछ और बातें करते हैं। अब इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है जुंग, ठीक है। उन्होंने भी व्यक्तित्व के बारे में बात की है। उन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। नंबर 1 अंतर्मुखी और नंबर 2 बाह्यमुखी, ठीक है। 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए उन्होंने। उनके अनुसार, जुंग के अनुसार 2 प्रकार के लोग होते हैं पूरे संसार में, या तो वो अंतर्मुखी हो सकते हैं या बाह्यमुखी हो सकते हैं। अब अंतर्मुखी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बात करते हैं, साई टाइप के रहते हैं, दोस्त कम बनाते हैं, उनको अपन से खुद से ही मतलब रहता है, बस घर घुसा टाइप इंसान, ठीक है।
और वो ज़्यादा लोगों से उठन बैठन कम करते हैं, बातचीत कम करते हैं, तो उनको हम कहेंगे अंतर्मुखी। और वहमुखी, जिनको घर के सिवा सबसे बात करनी है, वो उन्हें घर में रहना पसंद ही नहीं है। दोस्त उनके अच्छे होंगे, बहुत दोस्त होंगे, अच्छी बातें करते होंगे, अच्छे स्पीकर होते हैं, शब्दों से खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बहिर्मुखी लोग। आपके पॉलिटिकल लीडर है जो अच्छी स्पीच दे लेते हैं, वो सब बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो बातें अच्छी कर लेते हैं और लोगों से मिलनसार इंसान होते हैं बहिर्मुखी। ये मिलनसार नहीं होते, इन्हें बड़ा परहेज होता है लोगों से, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, भाई दूर रहो। ठीक है, बहिर्मुखी टाइप के लोग अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। जो भी अच्छे वक्ता हैं वो सब बहिर्मुखी हैं। ठीक है, ओके। और अंतर्मुखी, ये साइंटिस्ट अच्छे बन सकते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना होता है, खुद पे वर्क करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, सोचना होता है। जिसमें जब डीप थिंकिंग करनी होती है, वो काम ये अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो जुंग ने दो भागों में बांटा, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, जुंग के बारे में अपन ने बात कर ली। जुंग ने दो प्रकार के पर्सनैलिटी वाले, व्यक्तित्व वाले लोग बताए, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, उन्होंने भी इसके बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें की, उनके बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इसके बारे में क्या बात की है? थॉर्नडाइक का मानना है कि व्यक्तित्व तीन प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष विचारक होते हैं। ठीक है, नंबर दो, वैसे लोग जो सूक्ष्म विचारक होते हैं। ठीक है, और नंबर तीन, ऐसे लोग जो स्थूल विचारक होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं सूक्ष्म विचारक क्या होता है, स्थूल विचारक क्या होता है और प्रत्यक्ष विचारक क्या होता है। आपकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो ज़्यादा डीप नहीं सोचते, जो दिख रहा है उसी को सच्चाई मान के आगे निकल जाते हैं, सोचते नहीं है इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, दैट इज अ ट्रू और नॉट ट्रू, दैट इज अ गुड और नॉट गुड, डजंट मैटर। सामने से उन्हें जो दिख रहा है वही सत्य मानते हैं और निकल जाते हैं। उनको हम प्रत्यक्ष विचारक लोग कहते हैं। इस पर्सनैलिटी वाले लोगों को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विचारक। एक व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? सूक्ष्म विचारक, जो हर एक चीज को देखने के बाद भी उनकी छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी खामियां, छोटी छोटी क्वालिटियां सब कुछ पे देख के निरीक्षण लेते हैं और तब उसको बात को कबूल करते हैं, उनको सूक्ष्म विचारक लोग कहते हैं। ठीक है, स्थूल विचारक, ना तो भाई उन्हें प्रत्यक्ष से मतलब है और ना उन्हें सुख से मतलब है, उन्हें बस मतलब है फायदे से। जहां फायदा दिख रहा है वहां भी सोचेंगे और उस फायदे से बात किसी की बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो एक बीमा एजेंट है, उसे वो किसी के फ्यूनरल पे गया, उसे मतलब ही नहीं हो क्यों गया, लेकिन उसने ये सोचा कि यदि मैं फ्यूनरल पे जा रहा हूँ तो मैं काम क्या करूँगा वहाँ। तो वो सबको बताने लगा कि इनका कुछ, इनकी फैमिली ने यदि बीमा हेल्प लाइफ इंश्योरेंस की होती तो इनको इतने लाख रुपए मिलते। तो मुझे लगता है कि सबको लाइफ इंश्योरेंस कर लेना चाहिए, नहीं तो ये तो होता रहेगा। दे डिडेंट नो, नाउ दैट आई एम व्हाट इज द कंडीशन डजंट मैटर, उन्हें अपने फायदे से ही मतलब है बस। तो उनको क्या कहेंगे? उनको स्थूल विचारक कहेंगे। ठीक है, सूक्ष्म विचारक छोटी छोटी चीजों को समझना, उसके बाद जजमेंट देना। लाइक आपके न्यायाधीश जो जज होते हैं ना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जो भी होते हैं, वो पहले प्रक्रिया को समझते हैं पूरी, समझने के बाद
हर एक चीज का मुआयना करते हैं, जब कुछ निर्णय पहुंच जाते हैं तब उसके बारे में हक में कुछ निर्णय देते हैं। तो उसको एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। प्रत्यक्ष विचारक, जैसे कोई घटना हुई है तो पुलिस वहां पहुंचेगी और पंचनामा बनाएगी। पंचनामा मीन्स उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में कुछ लिखेगी, प्रत्यक्ष चीज है, उसको प्रत्यक्ष विचारक कहेंगे। तो दैट टाइम पुलिस प्ले अ रोल लाइक अ प्रत्यक्ष विचारक का। ठीक है, ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं इसके अंदर बात में। एक भारतीय दृष्टिकोण से, यहां समझ सकते हैं शायद, हाँ, भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण से तीन प्रकार के लोग भारतीय दृष्टिकोण में पाए जाते हैं, या उन्होंने भारतीय जो प्राथमिक दृष्टि थी वो तीन प्रकार के लोगों के बारे में, तीन प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बात की है। नंबर एक, रजोगुणी। ठीक है। नंबर दो, सतोगुणी। और नंबर तीन, तमोगुणी। ठीक है। रजोगुणी मीन्स क्या होता है, वे लोग जो शासन करने पे यकीन रखते हैं, उन्हें शासन शासन ही दिखता है और उसी के बारे में समझते हैं और उसी के बारे में वो सोचते हैं, उसी के बारे में वो जीवन भर वर्क करते रहते हैं। रजोगुणी। नाउ दैट आई एम, यू कैन से दैट योर लीडर, आपके जो लीड कर रहे हैं एमएलए, एमपी और भी जो भी है वो लीड कर रहे हैं, वो सब रजोगुणी के अंतर्गत आएंगे। उनमें एक गुण पाया जाता है रजोगुणी, राज्य करने का, शासन करने का। ठीक है। सतोगुणी, कुछ लोग होते हैं जो लोगों की भलाइयों के बारे में सोचते हैं, किसी का अच्छा हो जाए, बिल्कुल सामान्य आदमी इंसान होते हैं, सिंपल आदमी होते हैं, अच्छे के बारे में सोचते हैं। उन्हें शासन फासन कुछ नहीं करना, उन्हें ना किसी का बुरा करना है, बस वो कोशिश करते हैं किसी का भला हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, सज्जन पुरुष, सज्जन पर्सनैलिटी के लोग कह सकते हो उनको। वो आएंगे आपके सतोगुणी में। तमोगुणी में नेगेटिव, उन्हें किसी का बुराई करना या किसी का दुख पहुंचाने में थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उन्हें हम कहेंगे तमोगुणी। तो ये व्यक्तित्व की अलग अलग प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से हैं। व्यक्तित्व का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, एक क्लास और होगी, उसमें जाके खत्म होगा। अभी इस क्लास को यहीं करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले एक भाई है जो जयपुर में रहते हैं और केबीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनका एक प्रश्न है, एक और प्रश्न है, दो प्रश्न है, तो उनको ले लेते हैं। ठीक है, उनका नाम है सौरभ। सौरभ जयपुर में रहते हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं। उनकी एक प्रॉब्लम है दैट जो उनके रिलेटिव हैं और जो उनके पड़ोसी वगैरह हैं वो उनको बुली बहुत करते हैं कि मैंने अभी तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो ये विचार जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। वो तो आपके लिए एक चीज है, एक चौपाई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ठीक है, निंदक को अपने आसपास रखना चाहिए, बिकॉज वो होंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाओगे। एक्चुअली ये एनर्जी जनरेट करते हैं ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए। इनकी गाली बहुत ऊर्जा देती है। चलो ठीक है, आपने उनसे मुंह से कुछ बोल दिया, उससे क्या होगा, आप अंदर से खाली हो जाओगे। लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, कैसे लाओगे। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। उनको उनको गलती मत कीजिए, उनसे रिटर्न मत करिए, उनसे कुछ बोलिए मत। हाँ, जो जो बात उन्होंने आपसे बोली है उनको याद जरूर रखिए। जब भी आपको अपने जो आप मार्ग पर चल रहे हो उससे विचलन महसूस हो, आपको लगे कि ठीक है अब इसमें बहुत विचलन हो रही है और अब मेरा मन नहीं लग रहा, तब उन सेंटेंसों को जो आपके उन लोगों ने आपसे किए थे उनको एक बार पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, घाव दोबारा ताज़ा कर लिया करो। वो लड़ने में बहुत हेल्प करेंगे।
दैट इज द एनर्जी जिसको आप बेस्ट समझ रहे हो, वो एनर्जी है। सेव करो एनर्जी, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों के पास एक ऐसी एनर्जी है, उनको सेव किया करो। दूसरी बात, वी आर अ वॉरियर, हम सब लोग योद्धा हैं, ठीक है। और योद्धा कभी मुंह से नहीं बोलते, लड़के जवाब देते हैं, हमारे कर्म बोलेंगे। जब तुम कुछ बन जाओगे ना, जब वो ऊपर उठा के देखेंगे आपको, वो कर्म बोलेंगे, ठीक है। मुंह से बोलना इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। और ये लोग अच्छे हैं आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये एनर्जी देंगे कुछ लड़ने के लिए। और जब तक एनर्जी नहीं है तो चलेगा नहीं भाई, बिना डीजल पेट्रोल के कुछ नहीं होता। तो दैट इज द एनर्जी जिसको आप गलत समझ रहे हो। रिटर्न मत करना, एनर्जी से लड़ो और लड़के कुछ बन जाओ, उनके सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, वो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। दैट इज अ चैलेंज फॉर यू। गॉट इट? थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।